So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss reproduction in amoeba. इस वीडियो के अंदर हम amoeba के अंदर reproduction को डिस्कस करेंगे. So, in previous videos, we have discussed the systemic position, morphology, nutrition and locomotion in amoeba. So, if you want to see that particular videos, you can check the description of this particular video to find the links. So today's our topic is reproduction in amoeba. So आज का हमारा टॉपिक क्या है? amoeba के अंदर reproduction. So as we know, reproduction two types का होता है. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. So जो mode of reproduction amoeba के अंदर है वो हमारे पास है asexual reproduction. asexual reproduction amoeba परफॉर्म करता है. Now amoeba के अंदर जो asexual reproduction होता है वो भी हमारे पास यहाँ पर टू टाइप से होगा. फर्स्ट हमारे पास है बाइनरी फिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन. ये दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन मींस बाइनरी का मतलब टू, बाइनरी फिशन, ठीक है, जिसमें एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, ऐसे फिशन को हम कहते हैं बाइनरी फिशन. सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन मींस अगर एक सेल हमारा बहुत सारे सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डॉटर सेल्स के अंदर, तो ऐसे फिशन को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन. तो ये दोनों ही टाइप के फिशन जो है एमीबा के अंदर देखने को मिलेंगे. बाइनरी फिशन भी देखने को मिलेगा एंड सेकेंड मल्टीपल फिशन भी देखने को मिलेगा. इन दोनों ही मोड्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो पहले डिस्कस करते हैं बाइनरी फिशन से. इससे शुरुआत करते हैं. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन. पहले ये देख लेते हैं. मल्टीपल फिशन हमारे पास दो टाइप का होगा, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसी पर चलते हैं. फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मोड कौन सा है इसमें? बाइनरी फिशन. सो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एमीबा है. एमीबा के ये क्या है? ये सूडोपोडिया है. यहां पर मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल डायग्राम बनाया हुआ है. यहां पर आपको टू लेयर्स आपको दिखाई दे रही है. ये जो दो लेयर के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और इसके अंदर वाले स्पेस को हम पूरा का पूरा जो स्पेस हमें दिख रहा है इसको हम एंडोप्लाज्म कहेंगे. बाहर वाला एक्टोप्लाज्म एंड अंदर वाला एंडोप्लाज्म, ये हमारे पास एमीबा है. सो पहले अब एक एक करके इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके, फर्स्ट फेज हमारे पास कौन सा है? इंटरफेज. अगर देखा जाए तो सिंपल माइटोसिस हमने यहाँ पर इसका कराना है. माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल हमारे पास एक सेल से दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. वैसा ही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी करना है, उतने ही फेजेस इसमें दिए हुए. सिंपल हमने माइटोसिस यहां पर करवाना है इसका. सो ये हमारे पास फर्स्ट फेज इंटरफेज है. सेकंड फेज हमारे पास कौन सा है? प्रोफेज. अब यहां पर देखिएगा, फर्स्ट फेज से इंटरफेज से जैसे हम प्रोफेज में आएंगे तो यहां पर क्या होगा? इस स्टेज में आने पर सबसे पहले क्या होगा? जो एमीबा हमारे पास है, एमीबा के अंदर हमें पता है कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर रहते हैं. फर्स्ट वन फूड वैक्यूल्स इसके अंदर होते हैं. सेकंड वन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर होते हैं, ठीक है. लेकिन जब इंटरफेज से हम दूसरी स्टेज में चले जाते हैं प्रोफेज में, तो क्या होता है? यहां जो फूड वैक्यूल्स होते हैं इस एमीबा के अंदर वो डिसअपियर होने लगते हैं. फूड वैक्यूल और प्लस इन फूड वैक्यूल्स के अंदर जो फूड था वो सारा का सारा डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेज वाली फेज में, ठीक है. सारा का सारा फूड क्या हो गया? यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा. सारा का सारा फूड क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा. और दूसरा, पहले देखिए यहां पर क्या था? इंटरफेज में, इंटरफेज में हमारे पास बहुत सारे सूडोपोडिया बने हुए थे, ठीक है. बहुत सारे सूडोपोडिया एमीबा बनाता है, ठीक है. सूडोपोडिया क्या है ये हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. एमीबा बहुत सारे सूडोपोडिया बनाता है, लेकिन जैसे ही हम इंटरफेज से प्रोफेज वाली स्टेज में चले जाएंगे तो ये सूडोपोडिया बनना कम हो जाएंगे. मींस ये जो हमारा एमीबा है वो राउंड शेप लेने की कोशिश करेगा, ठीक है. सूडोपोडिया को लीव करके ये राउंड शेप लेने की कोशिश करेगा. तो यहां पर देखिए इंटरफेस से जैसे हम प्रोफेज में गए तो इसने शेप को कैसे कर दिया? राउंड कर लिया है, ठीक है. शेप को कैसे कर लिया? राउंड कर लिया. दो चीजें यहां पर हुई इंटरफेस से प्रोफेज में आने पर. फर्स्ट वन, जितने भी यहां पर फूड वैक्यूल्स थे वो सारे के सारे डिसअपियर हो गए, और दूसरा इसने शेप को थोड़ा स्फेरिकल कर लिया, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए सिंपल हमने माइटोसिस, जितनी भी माइटोसिस की प्रोसेसेस होती है जैसे मैंने आपको कहा वही हमने आगे को ले जाना माइटोसिस का प्रोसेस, ठीक है. थोड़ा सा जो मैं आपको बीच में एडिशनल चीज़ें बताता जा रहा हूँ इनको आपने नोट करना है. जैसे यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बताई, पहला फूड वैक्यूल इसकी डिसअपियर हो गए, और सेकंड मैंने आपको क्या कहा? इसने बॉडी को राउंड कर लिया, ठीक है. थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा? थर्ड केस में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास. थर्ड केस में जो ये न्यूक्लियस हमारे पास है, ये देखिए न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है.
थर्ड स्टेप में मतलब मेटाफेज वाली फेज में ये जो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगती है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे स्टेज में आप देख सकते हो ये रेड कलर में मैंने डॉटेड लाइंस को शो किया हुआ है। इन डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस की एनवेल्प हमारे पास है, न्यूक्लियर एनवेल्प जो हमारे पास है, मतलब न्यूक्लियस की कवरिंग जो हमारे पास है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम में देखिए, क्रोमोसोम में बिल्कुल वही प्रोसेस चला हुआ है जैसे माइटोसिस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोफेज में यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम अरेंज हो गए, मेटाफेज में हमारे पास क्रोमोसोम लीनियरली अरेंज हो गए, यहाँ पर देखो जैसे सिंपल माइटोसिस में होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेटाफेज में हुआ। ठीक है, बॉडी इसने और राउंड कर ली, अपनी थोड़ी बॉडी को और गोल करता जा रहा है, ये स्फेरिकल करता जा रहा है। ठीक है, तो तीन स्टेप हमारे पास हुए, फर्स्ट वन इज इंटरफेज, सेकंड वन इज प्रोफेज, थर्ड वन इज मेटाफेज। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, सिंपल माइटोसिस हो रहा है यहाँ पर देखिए। ठीक है, हालांकि न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया है इसका, न्यूक्लियस की एनवेल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट में हमारे पास सिंपल एनाफेज वाली स्टेज आई। एनाफेज मतलब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखिए एक लाइन यहाँ पर चली गई, एक लेयर यहाँ चली गई, एक लेयर यहाँ पर चली गई। ठीक है, जैसा हमने माइटोसिस में देखा हुआ है। ठीक है, एनाफेज, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, एनाफेज। एनाफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है माइटोसिस में, एनाफेज के बाद आती है टीलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमोसोम की लेयर है ये अलग चली गई, ये अलग चले गए। ठीक है, जो क्रोमेटिड्स हमारे पास थे ये अलग चले गए, ये अलग चले गए। ठीक है, तो इससे जैसे ये सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ पर दो सेट हमारे पास क्रोमोसोम के बन जाएंगे। ठीक है, एक सेट इससे बन जाएगा एंड एक सेट इससे बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एनोफेज के बाद हमारे पास जो स्टेज आएगी वो आएगी टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज में क्या होगा, एनोफेज में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। ये उस वाले सेल में चला जाएगा जो यहाँ बनेगा, ये इस वाले सेल में चला जाएगा जो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए इससे यहाँ पर दो बन गए, तो ये वाली जो लेयर है यहाँ चले गई इसके क्रोमोसोम, और ये वाली जो लेयर थी इसके क्रोमोसोम्स यहाँ पर चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये टीलोफेज की स्टेज आ गई। ठीक है, और दूसरा साथ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पर एनोफेज के बाद की जो स्टेज आएगी टीलोफेज वाली फेज, तो यहाँ पर जितने भी इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स थे एमीबा के अंदर के, वो भी हमारे पास बनने लगेंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, प्रोफेज में हमारे पास क्या हुआ था, फूड वैक्यूल्स डिसअपियर हो गए थे। ठीक है, एक स्टेप में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, थर्ड स्टेप में मेटाफेज में, सेकंड फेज में हमने क्या देखा, फूड वैक्यूल डिसअपियर हो गए थे। थर्ड फेज में हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसके अंदर होते हैं एमीबा के अंदर, वो डिसअपियर होते हैं। ठीक है, डिसअपियर होते हैं। यहाँ पर क्या डिसअपियर होगा, फूड वैक्यूल डिसअपियर होंगे। यहाँ पर क्या डिसअपियर होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर होंगे। ठीक है, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो ये एनाफेज की स्टेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज की स्टेज, टीलोफेज के बाद टीलोफेज में देखिए क्या हो गया, वो जो कंटेंट मतलब जो फूड वैक्यूल और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन स्टेजेस में, पीछे वाली स्टेजेस में डिसअपियर होने लगे हो गए थे, वो यहाँ पर देखिए अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, ये जो आप ये वाली डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये वाले डॉटेड सर्कल देख रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल्स है। ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली यहाँ पर हमारे पास दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, और दूसरा देखिए न्यूक्लियस की एनवेल्प जो है यहाँ पर हमारे पास डिसअपियर हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो टीलोफेज वाली स्टेज है, जैसे ही क्रोमोसोम अलग अलग चले गए, अलग अलग सेट उसके बन गए, तो उसके बाद अपने आप इन क्रोमोसोम्स के बाहर एक लेयर बनने लगती है, न्यूक्लियर एनवेल्प बनने लगती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डॉटेड बनाई हुई है क्योंकि यहाँ पर बन रही है अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जैसे टीलोफेज की स्टेज हमारे पास खत्म हो जाएगी, ये दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे, ये अलग चला जाएगा एंड ये अलग चला जाएगा। ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये दो डॉटर हमारे पास एमीबा हमारे पास बन गए। ठीक है, इसके अंदर हालांकि इसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर नहीं बनाए हुए, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, फूड वैक्यूल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें वह जो हम मॉर्फोलॉजी में कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसको शो किया, हालांकि चलो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको, फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल को वैक्यूल को मैंने यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने फूड वैक्यूल्स बना दिए इसके अंदर। ठीक है, फूड वैक्यूल्स बना दिए एंड दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बनाया क्योंकि यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर ये बनना स्टार्ट हुए, यहाँ पर ये डिसअपियर हो गए। ठीक है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर शो कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉटर एमीबा यहाँ पर बन गए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एमीबा जो है बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वन सेल से टू सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये हमने देखा बाइनरी फिशन। सो पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जो रिप्रोडक्शन होगा एमीबा के अंदर वो टू टाइप्स का होगा। फर्स्ट वन इज
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और वो दो टाइप का होगा। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन तो हमने डिस्कस कर लिया, मींस एक एमीबा से दो अमीबा हमने बना लिए, ठीक है। किस तरह से वो सेपरेट होंगे उसकी प्रोसेस हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड केस के अंदर। सेकंड केस हमारे पास कौन सा है? सेकंड केस हमारे पास है मल्टीपल फिशन, ठीक है। मल्टीपल फिशन का क्या मतलब है? मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिशन हमारे पास होगी उसमें एमीबा एक एमीबा से बहुत सारे एमीबा हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। जिसमें एक एंटिटी से बहुत सारी एंटिटीज हमारे पास बन जाती है, जिस फिशन से ऐसे फिशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फिशन को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। दूसरी एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे पास एमीबा है वो ज़्यादातर अपनी रिप्रोडक्शन करता है इसी मेथड के थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है। जब भी हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है, हमारे पास नहीं, सॉरी, एमीबा के पास, जब भी एमीबा के पास फेवरेबल कंडीशंस होगी, ठीक है, मतलब कंडीशन फेवरेबल, टेम्परेचर ठीक है, ठीक है, फूड की उसके पास कोई स्कैरसिटी नहीं है, अगर कोई ज़्यादा ड्राउट नहीं है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है, या ज़्यादा कोई टेम्परेचर कोल्ड या हॉट नहीं है, उस केस में एमीबा इसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं हुई तो अमीबा इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो वो रिप्रोड्यूस करता है इस मेथड के थ्रू, मल्टीपल फिशन के थ्रू, ठीक है। अब ये मल्टीपल फिशन भी हमारे पास टू टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज मल्टीपल फिशन विदाउट एनसिस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन विद एनसिस्टमेंट, ठीक है। एनसिस्टमेंट, मल्टीपल फिशन विदाउट एनसिस्टमेंट एंड सेकंड वन इज मल्टीपल फिशन विद एनसिस्टमेंट, ठीक है। ये एनसिस्टमेंट क्या है इसको हम सेकंड यहां पर स्टेप में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल वाले इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? मल्टीपल फिशन विदाउट एनसिस्टमेंट, मतलब मल्टीपल फिशन होगा यहां पर विदाउट एनसिस्टमेंट में, विदाउट एनसिस्टमेंट के। ये एनसिस्टमेंट क्या है ये हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं पहले विदाउट एनसिस्टमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होगा? सबसे पहले यहां पर देखिए, ये आप क्या देख पा रहे हो, ये हमारे पास एमीबा है, ये हमारे पास एमीबा है, ठीक है। आप ध्यान रखना है इसको कैसे अब इसको कैसे हमने फिशन करानी है, इसके अंदर मल्टीपल फिशन करानी है, बाइनरी नहीं करवानी है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, अब सबसे पहले इसमें जो न्यूक्लियस है इस एमीबा का, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब जो मल्टीपल फिशन अगर उसको करानी होगी तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो रेप्लिकेट होने लगते हैं, ठीक है। मतलब वो अपने नंबर को बढ़ाने लगते हैं, जितने भी इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे वो इसके क्रोमोसोम्स को क्या करने लगेंगे? बढ़ाने लगेंगे। मतलब ये क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते जाएंगे, इसके ज़्यादा सेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो, यहाँ पर कम क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्या हो गए? रेप्लिकेट होते होते ये ज़्यादा हो गए, ठीक है। रेप्लिकेट होते होते क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड स्टेप यहाँ पर है, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा? जो न्यूक्लियस हमारे पास है, जैसे ही ये देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ? क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट किए, रेप्लिकेट करके बहुत सारे बन गए। जैसे ही हमारे पास क्रोमोसोम, जैसे ही एमीबा के अंदर क्रोमोसोम्स बहुत सारे बन जाएंगे, वैसे ही एमीबा का जो न्यूक्लियर एनवेल्प है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डिसइंटीग्रेट मींस टूट जाती है वो, ठीक है, ये टूट जाएगी, ठीक है। जैसे ये टूट जाएगी तो सारे के सारे क्रोमोसोम देखिए कहाँ पर स्कैटर हो गए, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर हो जाएंगे, सारे के सारे कहाँ चले गए? जैसे ये न्यूक्लियर एनवेल्प टूट गई, कहाँ पर चले गए? सारे के सारे क्रोमोसोम्स वो सारे के सारे चले गए साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फोर्थ स्टेप आप देख सकते हो, जैसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम्स हमारे एमीबा के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स के बाहर एक एनवेल्प बनने लगती है। क्रोमोसोम के बाहर क्या बनने लगेगी? छोटी सी एनवेल्प बनने लगेगी। यहाँ पर देखिए मैंने इनको डॉटेड बनाया हुआ है, डॉटेड इसलिए बनाया हुआ क्योंकि ये अभी बनने वाली स्टेज में बन रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम्स के बाहर क्या हो रहा है? डॉटेड लाइन में मैंने इनको शो किया है। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की एनवेल्प जो है बन रही है अब, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस की एनवेल्प बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा? अब यहीं पर आप देख लो, यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? न्यूक्लियस अलग अलग, सॉरी, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के टूटने से सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो गए थे। जैसे ही सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर हो गए क्रोमोसोम, तभी उनके बाहर जो है एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर बन गई। मतलब ये कि एक ही अमीबा के अंदर हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे ही हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, इन न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन बनने लगती है, ठीक है। इन न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन बनने लगती है, कुछ साइटोप्लाज्म का गैप देकर, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये है, या ये जो स्टेप है यहाँ पर मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसमें कुछ चेंजेस बीच में कर सकूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, जैसे ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये बन जाएगा, उसके बाहर ये स्टेज कैसे आई? ये वाली जो स्टेज है ये कैसे आई हुई है, इसको हम समझते हैं।
वन सेकेंड, जैसे ये था, जैसे ये न्यूक्लियस कंप्लीट बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेल्प जैसे ही कंप्लीट बन जाएगी क्रोमोसोम के बाहर, वैसे ही कुछ साइटोप्लाज्म को छोड़कर इस तरह से एक मेम्ब्रेन और बन जाएगी। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन हमारे पास बनी, ये वो डॉटर न्यूक्लिया, ये वो डॉटर एमीबा है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, जैसे मैंने यहां पर बनाया उस तरह से यहां पर कितने सारे बन चुके हैं। ये सारे के सारे क्या है, एमीबा है, और इसी मेथड से ये बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास ये जो जितने भी हमारे पास ये आपको ये छोटे छोटे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये स्फीयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एमीबा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो ये बड़ी बड़ी एनवेल्प हमारे पास थी, मतलब जो ओल्ड एमीबा है वो जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है, कंटेंट मींस इसके जो डॉटर एमीबा है वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे इस तरह से। दूसरा, मैंने आपको पहले ही एक चीज ऐड कर दी, इस कंडीशन के थ्रू, इस मोड के थ्रू एमीबा जनरली जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, जनरली मोस्टली एमीबा रिप्रोड्यूस करता है इस मोड के थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन हुई तो इसके थ्रू, अनफेवरेबल कंडीशंस में ही वो इस मोड को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा मल्टीपल फिशन विदाउट एनसिस्टमेंट। ठीक है, अभी मैंने इस एनसिस्टमेंट का मतलब आपको नहीं बताया था, बिकॉज अभी इसका काम नहीं आया था। ठीक है, अब इसका काम आएगा। सेकेंड वाले केस में हम जाएंगे मल्टीपल फिशन विद एनसिस्टमेंट। ठीक है, अब इस एनसिस्टमेंट का पहले मतलब समझते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, सिर्फ प्रोटोजोन ही नहीं, बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास है, उनके जो लार्वा होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बहुत सारे एनिमल्स के लार्वा और मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन के अंदर क्या होता है, उनके बाहर जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बनाता हूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई लार्वा बना लिया, ऐसे बना लिया कोई लार्वा। ठीक है, ये मैंने लार्वा बना लिया, अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर उसके बाहर एक सिस्ट की वॉल बन जाती है, इस तरह से सिस्ट की एक वॉल बन जाती है। ठीक है, सिस्ट की एक वॉल बन जाती है, इसी को हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। दोबारा से सुनिएगा, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, जो अपने लार्वा में या अपने बाहर एक सिस्ट की वॉल बना लेते हैं। सिस्ट की वॉल, इस सिस्ट की वॉल काफी रिजिड होगी, ठीक है, और इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। ठीक है, इसको हमने यूग्लिना में भी डिस्कस किया था वैसे। ठीक है, इसको हमने यूग्लिना के अंदर भी डिस्कस किया था जब हम पाल्मेला स्टेज को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें क्या था, मल्टीपल फिशन विदाउट एनसिस्टमेंट। ये वाला जो मल्टीपल फिशन हमारे पास हुआ, इसमें कोई एनसिस्टमेंट नहीं हुई। यहां पर देखिए, यहां से लेके यहां तक आपको कोई सिस्ट की वॉल दिखाई दे रही है, जो मतलब इसने एक्स्ट्रा बनाई हो। ठीक है, नहीं बनाई है इसने। ठीक है, इसको हमने सिंपल ऐसे ही किया। दूसरा हमारे पास क्या, मल्टीपल फिशन विद एनसिस्टमेंट। यहां पर हमने कुछ भी नहीं करना है, ये मेथड सेम का सेम रहेगा, सिर्फ एक चीज हमने यहां पर ऐड करनी है। ठीक है, क्या बोल रही है, मल्टीपल फिशन विद एनसिस्टमेंट। हमने इसकी करवानी है एनसिस्टमेंट, इसके बाहर सिस्ट की वॉल लगा देनी है हमने। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बाकी सेम प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसीजर बाकी सेम रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से देखिए ये, ठीक है, ये एमीबा है। ये दूसरे केस में मैं आ गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब पहले से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इस पर आते हैं, अब ये खत्म हो गया, अब इस पर आते हैं। ठीक है, अब इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मैंने कहा बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है, होगा क्या, क्या बोल रहा है ये, मल्टीपल फिशन विद एनसिस्टमेंट। इसके बाहर मैंने सिस्ट की वॉल लगा देनी है। कंडीशन काफ़ी अनफेवरेबल है, बहुत गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, फूड की शॉर्टेज हो गई है, दाने दाने को मोहताज हो गया ये। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एमीबा के बाहर एक सिस्ट की वॉल, एक से एक 2 से लेके 4 तक ये सिस्ट की वॉल हो सकती है। ठीक है, इस तरह से ये सिस्ट की वॉल पहले बनेगी, इस तरह से काफ़ी हार्ड कवरिंग ये अपने बाहर बनाएगा, इसको हम सिस्ट की वॉल कहेंगे। ठीक है, ये इसने सिस्ट की वॉल बना दी। ठीक है, ये हो गया जी सिस्ट, ये मैंने इसके बाहर सिस्ट बनाया। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाएगा। ठीक है, ये मैंने सिस्ट बनाया। इसके बाद जितनी भी ये प्रोसेस हो रही है आपकी, ये सेम टू सेम होगी जैसा इसमें हुआ था। ठीक है, डिफरेंस क्या था, इसमें ये ओपन था, अभी वो बाहर था, कोई सिस्ट की वॉल नहीं बनी थी। इसमें क्या हुआ, सिस्ट की वॉल बनी, उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमारा सेम रिपीट होगा। ठीक है, सो ये था रिप्रोडक्शन एमीबा के अंदर। सो इसी वीडियो के साथ हमने एमीबा के अप्रॉक्सीमेटली सारे सिस्टम हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसकी सिस्टेमिक पोजीशन भी हमने कर ली, इसकी मॉर्फोलॉजी भी हमने कर ली, लोकोमोशन हमने कर लिया, न्यूट्रिशन हमने कर लिया, एंड आज रिप्रोडक्शन भी हमने इसका कंप्लीट कर लिया।
सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।